लॉकडाउन 4 में गाजियाबाद से आई हैरान करने वाली तस्वीर। रामलीला मैदान में लगा मजदूरों का मेला। गाजियाबाद के घंटाघर स्थित रामलीला मैदान में जुटे हजारों मजदूर। घर वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन की जद्दोजहद। एडीएम और मजिस्ट्रेट के सामने बदहाली का आलम। ट्रेन से बिहार जाने वाले प्रवासी मजदूरों को थर्मल स्क्रीनिंग और पेपर वेरिफिकेशन के लिए रोका गया। बसों से भी मजदूरों की घर वापसी। खचाखच भरी हुई बस रवाना। मजदूरों की भीड़ का आलम ऐसा, बस की छत पर बैठे दिखे श्रमिक। दिल्ली में डीएनडी पर जबरदस्त ट्रैफिक। 3 किलोमीटर लंबा जाम। पिछले दिनों के मुकाबले डीएनडी पर आई 4 गुना ज्यादा गाड़ियां। पुलिस सिर्फ पास वालों को ही दे रही है एंट्री। लॉकडाउन 4 में छूट मिलने के गफलत होने से निकले लोग। पुलिस से की बहस। पुलिस ने बिना पास वालों का काटा चालान। दिल्ली में कालिंदी कुंज इलाके में लगा लंबा जाम। कई किलोमीटर तक लंबी कतार। दिल्ली के पटपड़गंज में जुटे हजारों मजदूर दिखे परेशान। घर वापसी का कोई साधन नहीं। दिल्ली के विनोद नगर में जुटे प्रवासी मजदूर। घर वापसी के लिए साधन का इंतजार। दिल्ली के नरेला में भूख की मारी जनता पर टूटा पुलिसिया कहर। जाम खुलवाने के लिए किया लाठीचार्ज। महिलाओं पर भी बरसाया गया डंडा। नरेला में राशन की मांग को लेकर लोगों ने लगाया जाम। पुलिस ने लाठी भांजकर जाम खुलवाया। अहमदाबाद में हंगामे के बाद पुलिस ने कुछ प्रवासियों को लिया हिरासत में। बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे सभी को एक जगह बिठाया गया। पुलिस की मौजूदगी में प्रवासियों से बदसलूकी करते दिखे वॉलंटियर्स। डंडे से धकेलकर बस पे चढ़ाया। आज लॉकडाउन 4 की हुई शुरुआत, लेकिन सोनीपत से आई दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर। पुलिस से बचने के लिए प्रवासी मजदूरों ने खेतों में डाला डेरा। यूपी के हरदोई से हरियाणा जा रहे मजदूरों को बॉर्डर पर यूपी और हरियाणा की पुलिस ने रोका। जहां से आए वहीं वापस लौटने की नसीहत दी। बताओ ये बच्चे हम कहाँ को लेके जाए, छोटे छोटे। हमारी सुविधा करे, जहाँ से मर्जी, जहाँ से हमारे हरदोई जिला को सरकार भेजे। नहीं तो हम लोग अपना जान खोने पे तैयार हो जाएंगे। सीधे मोदी सरकार को बोलेंगे हमारी सुविधा करे। हुबली में खोले गए सैलून, लेकिन बहुत कम लोग सैलून पर नजर आए। जयपुर में खुली मिठाई की दुकान, लेकिन दुकान पर आने से बचते दिखे ग्राहक। देश भर में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना के 5,242 मरीज बढ़े। देश में कुल 96,169 कोरोना के केस। 24 घंटे में कोरोना से 157 लोगों की गई जान। देश में अब तक 3,029 लोगों की मौत हुई। कोरोना से देश में अब तक 36,824 लोग स्वस्थ भी हुए। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। 2300 नए केस के साथ कुल तादाद पहुंची 33,000 के पार। गुजरात में कोरोना के मामले बढ़े। कुल तादाद 11,000 के पार। अब तक 625 की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में बढ़े 299 कोरोना के मरीज। राज्य में कोरोना के केस 10,000 के पार। दिल्ली में अब तक 160 लोगों की कोरोना से जा चुकी है जान। ग्रेटर नोएडा में एक मोबाइल कंपनी की फैक्ट्री में 6 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। फैक्ट्री में सभी कामकाज ठप। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 52 नए मरीज। राज्य में कुल 2,407 कोरोना केस। 50 लोगों की मौत। कश्मीर में 5 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। राज्य में 1,183 कोरोना के केस। राजस्थान में 242 नए मामले। मरीजों की तादाद 5,000 के पार। अब तक 131 की मौत। यूपी में 4400 से ज्यादा कोरोना के केस। अब तक 112 की मौत। 31 मई को रेडियो पर पीएम मोदी करेंगे मन की बात। कार्यक्रम से पहले लोगों से मांगे सुझाव। हैदराबाद में पुलिस ने 1.5 साल के एक मासूम को 24 घंटे के भीतर अपहरणकर्ता के चंगुल से छुड़वाया, लेकिन मेडिकल जांच में कोरोना पॉजिटिव निकला मासूम। एक ऑटो ड्राइवर ने फुटपाथ से मासूम को किया गया था अगवा। बेटे के पकड़े जाने पर कबूल किया गुनाह। बेटे की थी चाहत। इंदौर में कोरोना के 95 नए मरीज आए हैं सामने। इंदौर में कोरोना के केस 2,500 के पार। राजस्थान के जालौर में कोरोना का विस्फोट। 23 नए मरीज आए हैं सामने। मुंबई से यूपी के आजमगढ़ जा रहे मजदूर की ट्रक में हुई मौत। ट्रक ड्राइवर ने रास्ते में सड़क पर ही छोड़ा शव। दिल्ली में विकास मार्ग पर जुटे जम्मू कश्मीर जाने वाले प्रवासी मजदूर।
लुधियाना में लोगों ने किया प्रदर्शन, ट्यूशन फीस और बिजली बिल चुकाने को लेकर सरकार से किए सवाल। यूपी के हमीरपुर में मजदूरों से भरी बस पलटी, 12 लोग घायल, टूटे शीशे से बाहर निकले बस में सवार यात्री। मजदूरों ने भाग रहे बस ड्राइवर को पकड़ा, की पिटाई। वैशाली के एक गांव में बगीचे में बनाया गया बाहर से आए मजदूरों के लिए क्वारंटीन सेंटर, बिजली पंखे का इंतजाम। वैशाली के क्वारंटीन सेंटर में घर से आता है मजदूरों का खाना, लेकिन परिजन सोशल डिस्टेंसिंग का रखते हैं पूरा ध्यान। बलिया में सलून बंद, लेकिन गली मोहल्ले में सड़कों पर ही हो रही है हजामत। कोरोना काल में बाप से बड़ी हो गई बिटिया, हादसे में घायल पिता को साइकिल पर लेकर 7 दिन में गुड़गांव से पहुंची दरभंगा। 15 साल की ज्योति के साहस की हर जगह हो रही है चर्चा। कोरोना के बेतहासा बढ़ते आंकड़े के बीच दिल्ली की डराने वाली तस्वीर, सुभाषनगर से रेहड़ी मार्केट में सभी सोशल डिस्टेंसिंग से बेपरवाह। मुंबई और गोवा से 1236 लोगों को लेकर ऊना पहुंची 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। पटना के राजेंद्र नगर से नई दिल्ली पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन, सभी यात्रियों की हुई थर्मल स्क्रीनिंग। कपूरथला में लॉकडाउन से परेशान शिक्षक टावर पर चढ़ा, शिक्षकों की समस्या का जिक्र। दिल्ली के खान मार्केट में आज सलून और डेंटल क्लिनिक के साथ खुली तमाम दुकानें, लॉकडाउन 4 से मिली राहत। लुधियाना में खुले पार्लर, महिलाएं दिखे खुश। मोहाली में भी सलून में शुरू हुई साफ सफाई, सैनिटाइज किया गया सलून। रांची के रिम्स में करीब 300 ट्रेनी नर्सों ने घर भेजने की गुहार की, हॉस्टल में करना पड़ रहा है दिक्कत का सामना। चेन्नई में सब इंस्पेक्टर अरुणाचलम ने कोरोना से जीती जंग, बीमारी से स्वस्थ होकर ड्यूटी पर लौटे। मजदूरों को लेकर आ रही पिकअप ट्रक से टकराई, कई मजदूर जख्मी, अस्पताल में कराया गया है भर्ती। असम के बोगई गांव में आज 54 दिनों के बाद खुला बाजार, कपड़े हार्डवेयर की दुकानें खुली। मुरादाबाद में सांस लेने में तकलीफ के बाद गर्भवती महिला की मौत, कोरोना जांच के लिए भेजा गया सैंपल। कोरोना संकट के बीच बेबस मजदूरों के लिए संजीवनी बना तेंदुपत्ता इकट्ठा करने से जुड़ा कार्य, 40,000 से ज्यादा मजदूरों को मिला रोजगार। ग्वालियर में दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत, एक मकान में लगी आग, मृतकों में 3 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल। दिल्ली के बदरपुर में लॉकडाउन 4 का असर नहीं, सैकड़ों की तादाद में बाजार में जुटे लोग। लॉकडाउन 4 में दिल्ली के ऑटो ड्राइवरों को जगी उम्मीद, सरकार देगी ऑटो चलाने की छूट। लॉकडाउन 4 में भोपाल को मिल सकते हैं कुछ छूट, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर खोली जा सकेंगी जरूरी सामान की दुकानें। लुधियाना में मजदूरों को काम की तलाश, सरकार से की गुहार। अमृतसर में खुली दुकानें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति। ओमान में फंसे भारतीयों ने मस्कट से उड़ान भरी, हैदराबाद में लैंड करेगा विमान। यशवंत सिन्हा ने उठाया मजदूरों की पीड़ा का मुद्दा, राजघाट पर दिया धरना, मदद में सेना को उतारने की मांग, प्ले कार्ड पर लिखा मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। यूपी में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने अलविदा रमजान और ईद के लिए जारी की एडवाइजरी, मुसलमानों से लॉकडाउन की पाबंदी को पालन करने की अपील की। चक्रवात के खतरे पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग, गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी जानकारी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एमएलसी की शपथ ली, महाराष्ट्र विधानसभा के सेंट्रल हॉल में दिलाई गई शपथ। आज राजनाथ सिंह के आवास पर हुई कैबिनेट मंत्रियों की बैठक। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर बनाया गया सैनिटाइजेशन चैंबर। गुजरात के दाहोद में मनरेगा के काम शुरू, जिला विकास पदाधिकारी रचित राज ने काम का लिया जायजा। यूपी के हापुड़ में मजदूरों को बसों के जरिए भेजा गया घर, सीएम योगी के आदेश के बाद जागा प्रशासन। कोयंबटूर में तहसीलदार के दफ्तर पर जुटे प्रवासी मजदूर घर भेजने की मांग की। राजस्थान के पाली में जमीन विवाद में महिला की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। रोपड़ के करीब जंगल में बने आश्रम में 85 साल के संत योगेश्वर मुनि की हत्या, इन्वर्टर की बैटरी चोरी। कानपुर में खेत में काम कर रहे बुजुर्ग की हत्या, पुलिस ने 2 लोगों को लिया हिरासत में। बुल्ढाड़ा में करंट ने ली पिता पुत्र की जान, टुल्लू पंप से लगा झटका। ग्वालियर में पेंट की दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।